महाम इस वक्त कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तलबा थी। मिड टर्म्स ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा था और वो एक मुख्तसर छुट्टियों के मूड में थी। अब अगले चंद हफ्तों में इसके फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे, लेकिन इससे पहले आज कॉलेज का आखिरी दिन था। इसने अपनी दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया और हंसते खेलते घर वापस आई। घर के दाखिली रास्ते पर ही इसकी नज़र पड़ी। सामने सहन में मामूल से हटकर एक चहल पहल थी। इसके मामू और मुमानी आए हुए थे। मिठाई के खूबसूरत डब्बे, रंग-बिरंगे गिफ्ट के पैकेट और फूलों के गुलदस्ते इधर-उधर सजे हुए थे, जैसे खुशियों का एक त्योहार बरपा हो। इसकी अम्मी मलीहा बेगम और इसकी बड़ी बहन रिदा आपी बैठी हुई थी, जबकि इसके अब्बू अज़हर साहब भी मौजूद थे। माम जल्दी से आगे बढ़ी और इसे देखते ही इसके मामू मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। "आ गई मेरी बेटी," उन्होंने कहा और प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। फिर इसने अपनी मुमानी से गले मिलकर दुआएं लीं। माम के दिल में एक खुशगवार घबराहट सी थी। वो जानती थी कि ये सब किस मकसद के लिए था। "मैं जल्दी से ये बैग रख कर आती हूँ," माहम ने कहा। इसकी अम्मा मलीहा बेगम ने नरमी से कहा, "यूनिफॉर्म भी चेंज कर लेना बेटा, ये ना हो कि खुशी में यूं ही फिरती रहो।" माहम तेज़ी से अपने कमरे में गई, बैग एक तरफ फेंका, जल्दी से कपड़े निकाले और एक आरामदेह और हल्के-फुल्के कपड़े पहने और बाहर आकर सबके साथ बैठ गई। इस वक्त सब मिठाई खा रहे थे। इसकी अपनी बहन एक तरफ बैठी हुई थी, चेहरे पर शर्मीली और खुश मुस्कुराहट, यकीनन शादी की तारीख तय हो चुकी थी। माहम को इस लम्हे का बेताबी से इंतज़ार था। मिठाई खाने और गर्मजोश दुआओं के बाद मामू मुमानी रवाना हो गए। माम फ़ौरन भागती हुई किचन में अपनी अम्मा के पास पहुंची। "अम्मी, क्या आपी की शादी की डेट रख दी गई है? क्या सिर्फ मामू मुमानी ही आए थे और कोई नहीं आया?" मतलब वो जो इसकी आवाज़ में तजस्सुस था। इसकी माँ मलीहा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, "नहीं बेटा, हमने कहा पूरी बरादरी शादी में आएगी। वैसे भी दिन तो अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं।" माम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। "क्या मतलब? 10 दिन बाद शादी है?" इसकी अम्मा ने हाँ में सर हिलाकर इसकी खुशी को देखा। "हाँ बेटा, 10 दिन बाद शादी है।" माम के दिल में एक छोटी सी देवी नाच उठी। वो कब से अपनी बहन रिदा की शादी के खूबसूरत ख्वाब देख रहे थे। वो बेहद खुश हुई और अपनी अम्मा से बोली, "हाँ, और सलार भाई 5 दिन बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए अब कल से हमारे बाज़ारों के राजकुमार चक्कर लगने जिंदाल शुरू शादी होती है ना होंगे। प्यार कर देने। तुम अपनी शॉपिंग पूरी तसल्ली से कर दो लेना।" गलतियां माम की गिनाओ आंखें भैया। चमक उठीं। "क्या उन्होंने सलार कभी भाई मेरे 5 को दिन बाद गाली नहीं वापस उन्होंने आएंगे?" कह रहे कि वो मेरा इस पर सार इसकी है अम्मा बहुत ने जगह कहा, चाहिए तेरे को "हाँ, बहुत जगह जल्दी चाहिए सही। मुझे। अब तुम फ्री हो चुकी हो ना कॉलेज से, अपने अपनी वाली बहन की गुड्डी ने भी शादी उठा में लिए और थे घर मेरे के सारे कामों फोन। में भी थोड़ी बहुत मदद वाली करोगी।" गुड्डी ने भी ना लिखा माम कार्ड खुशी से उछलती हुई अपने कमरे में गई। कार्ड ही इसका नहीं दिल उनकी खुशी थी। से फूल उठा था। अपनी वो बहन आंटी की मेरा शादी बेटा में है, आज मेरा इसने खूब जन्मदिन आ रहा एंजॉय है, तुम्हें करना था। पता है मेरा बेटा है आखिर ना, तो को मान ये लो इसकी रोटी नहीं ज़िंदगी का खाता, पहला रोटी नहीं आने दे, बड़ा कहता नहीं क्या ख़ानदानी मान त्यौहार नहीं था, मान ना ना लो मतलब जिसमें लो। वो एक नहीं नौजवान नहीं लड़की की घूरी रखो हैसियत से हिस्सा ले आपी रही हम थी। दी सोशल मीडिया अगले चार 5 जगह दिनों में भरा इसने भरा खूब शॉपिंग की। नशे अपने बने लिए हैं। खूबसूरत से ड्रेस दानत सेलेक्ट खान की है। बैठा हर एक को। वो पहले ही काफ़ी प्यारी लगती थी, लेकिन इसे खुद को हाँ कार खूबसूरत ध्यान और दीजिए। पुरकशिश दिखाने का बहुत शौक था। फिर वो सुबह आई, जिस दिन इनके जैसे होने वाले बाहर दामाद बदनाम नहीं रिदा होगी। के मंगेतर घर आने वाले थे। घर में पहले ही सारी तैयारियां हो रही थीं, लेकिन माम सबसे ज़्यादा अपने सलार भाई के लिए ध्यान बेताब से थी। होने का। सलार इसका मामूज़ाद भाई था, जो लंदन से वापस आया था। बचपन में वो इससे बेहद लाड प्यार इंटेलिजेंट करता है था। वो वो माम से बहुत तकरीबन 12 साल बड़ा था और माम के बचपन की था वो फेवरेट था। सारे माम का जानते अपना हैं। कोई हकीकी भाई नहीं था, इसलिए सलार की वो जगह इसके दिल में बहुत खास थी। वो इस मुलाकात के लिए बहुत पुरजोश थी। अचानक दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। माम समेत सब बाहर निकले। गाड़ी से एक लंबा कद और खूबसूरत नौजवान उतरा। इसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की गई थीं, जिससे इसके कसरती बाजू साफ झलक रहे थे। इसके बाल एक खूबसूरत हेयर स्टाइल में थे, छोटी-छोटी आंखें, जिनकी पलकें थोड़ी तलवार जगह की धार जैसी और लंबी ना थीं, भाई जाना। और दाढ़ी और मूंछें दोनों एक हम आहंग कमान की तरह थीं। मेरे वो प्यार मजमूई की तौर पर एक तारीफ इंतहाई मैं तेज़ाब अपने और प्यार पुरकशिश साथ शख्सियत का दे मालिक था। रखी वो जाएगी मुस्कुराता हुआ बाबा। अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मलिहा बेगम ने फ़ौरन कहा, "माम बेटा, जल्दी से भाई के लिए पानी लाओ।" माम ने जो पहले से ही चाय बनाने की तैयारी कर रखी थी, जल्दी से चाय के कप और बिस्किट की एक प्लेट निकाली। इसे खुद भी हैरत हुई कि इसके हाथ क्यों काँप रहे थे। जब वो बाहर गई तो सलार इसके अबू अज़हर साहब के साथ बातचीत में मसरूफ़ था। फिर सलार की नज़रें माम पर पड़ीं। नज़रें मिलीं। एक लम्हे के लिए माम को महसूस हुआ जैसे इसके अंदर बिजली की एक लहर दौड़ गई हो। रीढ़ की हड्डी से एक सरसराहट सी गुजरने लगी। सलार आहिस्ता से खड़ा हुआ। एक नरम और गहरी आवाज़ में बोला, "माशाअल्लाह, मेरी माम इतनी बड़ी हो गई है।" वो इसे 7 साल बाद देख रहा था। इसने माम को अपने साथ गले लगाया। ये एक भाई वाला बेसाख्ता प्यार था, लेकिन माम के दिल में इस गर्मजोशी में एक नया अनजाना और तेज़ जज़्बा उभरने लगा। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सलार मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, मगर माम अब वहाँ ज़्यादा देर ठहर ना सकी। वो बेचैनी महसूस करने लगी। जल्दी से एक मासूमाना मुस्कुराहट बनाकर वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करते हुए इसने हाथ अपने सीने पर रखा। दिल दीवाना वार धड़क रहा था। पहली ही नज़र में सलार को देखते ही इसे क्या हो गया था। थोड़ी देर बाद जब इसने अपने धड़कते दिल को कुछ सुकून दिया और बाहर निकली, तो इसने देखा कि इसकी बहन रिदा सामने बैठी है और सलार सलार कभी चुपके से नज़र उठाकर रिदा को देखता और फिर कहीं और देखते और फिर अपने खालू-खाला से बातों में मशगूल हो जाता। लेकिन माम को ये मंज़र अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब सिक महसूस हो रही थी। वो सलार को 7 साल बाद देख रही थी और वो बहुत बदल गया था। एक लड़के से एक मर्द बन चुका था, लेकिन 5 साल बाद पहली नज़र में ही इसके दिल पे ये असर क्यों पड़ा? इतने में इसके अबू अज़हर साहब की नज़र माम पर पड़ी। "बेटा आओ ना, यहाँ हमारे पास बैठो ना।"
माम ने देखा सोफे पे एक जगह थी, मगर सबसे आसान जगह सलार के पास थी। सलार ने हल्का सा इशारा किया और वो अपने पास जगह बनाते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। माम उसके पास जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ गोद में रखे, घुटने समेटे। सलार के करीब होने से उसकी खुशबू, एक हल्का सा इत्र और साफ सुथरे कपड़ों की महक माम की सांसों के साथ टकरा रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। सलार कुछ देर खानदान से बातचीत करते रहे, फिर उसने माम से बात करने की कोशिश की। पढ़ाई कैसी चल रही है? मगर माम बहाना बनाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सलार भी उठा। ओके, मुझे अब जाना होगा। उसने सबसे रुखसत ली और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वापस आए और कई खूबसूरत गिफ्ट के पैक और डब्बे लेकर आया। ये आप सबके लिए। मलिहा बेगम बोली, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सलार मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं आंटी, जरूरत तो थी ही। ये आप सबके लिए छोटे छोटे तोहफे हैं। फिर वो चला गया, लेकिन माम के दिल में वो बस चुका था, किसी और ही नए और पेचीदा तरीके से। एक ऐसा जज्बा जो दर्द के साथ साथ एक मीठी सी घटन की तरह उसके सीने में उतरता जा रहा था। उसने 7 साल बाद सलार को देखा था और अब सब कुछ बदल चुका था। अब एक दिन शादी को रह गया था। अगले दिन मेहंदी थी और आज सुबह ही सलार आया था, रिदा की वेडिंग ड्रेस, मेहंदी का जोड़ा और जाती जेवरात लेकर। रिदा ने वो सब कुछ देने के लिए सलार को ही भेजा था, क्योंकि सलार अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए सलार ने खुद ही मुनासिब समझा कि वही ये सामान पहुंचाए। मलिहा बेगम ने उसे खाने पर रोक लिया। दिन का खाना खाने के बाद सब बैठे थे, जबकि माम भी उनके साथ ही थी। तो सलार ने अचानक से कहा, तो माहम तुम तैयारी करो मेरे साथ चलने की। ये कहते ही सबने हैरानगी से देखा। मलिहा बेगम बोली, माहम तो तुम्हें पता है कल मेहंदी है? सलार बोला, ओके ओके, कल हमारे घर की तरफ से मेहंदी आएगी तो हम वापस आ जाएंगे ना। मैं वैसे भी इतने वक्त बाद वापस आया हूँ, इसलिए माहम से सही तरह बात भी नहीं हो सकी। आज का दिन तो आराम का है ना, कल सबको काम शुरू हो जाएगा। और मम्मा भी बोल रही थी कि माहम को साथ ले आना, जब कल मम्मा मेहंदी देने खुद यहाँ आएंगी तो माहम भी वापस आ जाएगी। ये सुनते ही माम खुशी से बोली, ओके मैं भी रेडी होकर आती हूँ। जबकि इसकी अम्मी और अब्बू दोनों एक मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। माम अपने कमरे में गई। उसने गुलाबी रंग का एक खूबसूरत जोड़ा पहना, ऊपर गुलाबी रंग की शार्ट कुर्ता और नीचे हल्के गुलाबी रंग का प्लाजो। अपने बालों को एक नरम सी स्टाइल दी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाहर आई तो सलार और उसके अब्बू सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। उसकी अम्मी और रिदा अंदर अपने कमरे में शायद वेडिंग ड्रेस और मेहंदी का जोड़ा देख रही थी। माम ने एक नज़र उनकी तरफ डालते हुए अपनी आपी के कमरे में चली गई। उसने देखा इतना ज़्यादा खूबसूरत लहंगा और ज़ेवरात, सब कुछ बहुत कीमती और नफासत से चुना हुआ था। सलार की फैमिली काफ़ी अमीर थी। उन्होंने पहले भी रिदा को काफ़ी अच्छे कपड़े और ज़ेवरात दिए थे, जो माम को बहुत पसंद आए थे और वो अपनी बहन से मिन्नतें करके मांगती रही, लेकिन उसकी बहन नहीं देती थी। अब वेडिंग ड्रेस देखकर उसके दिल में एक अजीब सी घटन सी हुई। इतने में उसकी अम्मी उठी और बोली, अच्छा चलो अपना ख्याल रखना, तुम जा रही हो, सलार को भी लेट हो रहा होगा। माम ने अपनी बहन को देखा, फिर बाहर आ गई। सलार ने माम को तैयार देखकर खड़े होकर कहा, चलो चलते हैं, वैसे भी घर में कुछ काम है वो भी निपटाने हैं। फिर माम को बाहर ले गया, गाड़ी का दरवाजा खोला, माम गाड़ी में बैठी। सलार ने ड्राइव शुरू की और मुस्कुराते हुए छोटी छोटी बातें करने लगा, लेकिन माम की नजरें इसकी बातों में नहीं बल्कि उसके चेहरे और होंठों पर टिकी हुई थी। वो इसे एक नजर देखती, फिर नजरें चुरा लेती, जैसे इसे शर्म आ रही हो। अपने मामू के घर पहुंचे। इनका घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। इसकी मुमानी बहुत प्यार से इसे मिली और मामू ने भी खुशामदीद कहा, जबकि सलार ऊपर अपने कमरे में चला गया। इसकी मुमानी बोली, मैंने सलार को कहा था मेरी माम को लाजमी अपने साथ ले आना। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। माम ने पूछा, क्या और कोई घर नहीं आया, मतलब आपकी फैमिली वाले? उसकी मुमानी बोली, नहीं कल ही सब आएंगे, वैसे भी कोई इतना दूर तो रहता नहीं, तो सब 1-2 दिन पहले ही आ जाएंगे, इसलिए सारे कल ही शामिल होंगे। फिर इसकी मुमानी किचन में खाना पकाने चली गई और इसके मामू बाहर किसी काम से चले गए। माम सोफे पर बैठी बैठी बोर होने लगी। इसकी मुमानी ने कहा, बेटा तुम ऊपर चली जाओ सलार के कमरे में, उससे कुछ देर बातें कर लो। ये सुनते ही वो झूम उठी, खुशी से भागते हुए सलार के कमरे में गई। वो दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुई। सलार शायद अभी शावर लेकर निकला था। वो शर्टलेस था, सिर्फ टॉवल से अपने बाल खुश कर रहा था। अंदर जाते ही माम की नजरें सलार के कसरती सीने, उभरी हुई नसों और वाज़ेह सिक्स पैक पर पड़ी। माम के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। सलार पीछे की तरफ मुंह किए अपने बाल खुश कर रहा था। अचानक इसकी नज़र आईने में पीछे माम पर पड़ी, जो वहाँ मूर्ति बनी फटी आंखों से इसे देख रही थी। अचानक कुछ समझते ही माम ने नजरें झुका ली। सलार मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट एक तरफ से उठाई और पहन ली। बटन बंद करने लगा। आओ माम बैठो। माम आई और सोफे पर बैठ गई। सलार भी इसके पास बैठा। अब वो दोनों बहुत क्लोज थे। सलार की खुशबू माम को बेचैन कर रही थी। सलार ने पूछा, ओके तो स्टडी कैसी जा रही है? जिस पर माम ने कहा, बस अच्छी। सलार ने कहा, आगे क्या बनने का इरादा है? माम बोली, हाँ मेडिकल सब्जेक्ट्स रखे हैं, शायद मेडिकल में एडमिशन लूंगी, एफएससी प्री मेडिकल करूंगी और फिर मेडिकल में एडमिशन। सलार मुस्कुराया, ये तो अच्छी बात है, हमारे खानदान में डॉक्टर भी कोई हो जाएगा। माम मुस्कुराने लगी, लेकिन वो शर्मा रही थी। सलार ने कहा, क्या बात है, तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रही? बमुश्किल माम ने नजरें उठाई और कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सलार इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। बचपन में तुम जितनी क्यूट थी, उससे ज़्यादा क्यूटनेस अब आ गई है तुम में। ये सुनकर वो और भी शर्मा गई। सलार नहीं जानता था कि उसके दिल की कैफियत कुछ और है। वो इसे छोटी बहनों की तरह समझ रहा था। इतने में सलार ने कहा, आज का दिन तो लगता है बहुत बोरिंग गुजरेगा। तुम भी खुलकर कोई बात नहीं कर रही हो। चलो मूवी देखते हैं। टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया और एक फिल्म लगा दी। इसे पता था बचपन में माँ को मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। वो भी खुशी से मूवी देखने लगी। वो बिल्कुल इसके साथ जुड़कर बैठ गई। इसके बाजू से इसका बाजू छू रहा था। माँ की नज़रें इसके बाजू पर पड़ी, इसकी वेन्स उभरी हुई नसों पर। इसे देखकर माँ के दिल में एक अजीब सा आबाल सा उठने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो बेसाख्ता अपना हाथ उठाकर सलार के बाजू पर रख दिया। सलार खुद मूवी देखने में मगन था। फिल्म बनी थी इसलिए वो मुस्कुरा रहा था, जबकि माम का मूवी में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस अपना दिल बेचैन किए सलार के पहलू में बैठी थी और इसकी नसों के ऊपर आहिस्ता से अपनी उंगलियां फेरने लगी और इसकी धड़कन और ज्यादा बेकाबू हो गई। फिर इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता सलार के हाथ में सर गया। सलार जो मूवी देखने में मशगूल था, अपने हाथ में माम का नरम हाथ पड़ते ही बेसाख्ता दबा गया। इन दोनों की उंगलियां आपस में गड़बड़ हो गई। सलार ने इसका हाथ पकड़ लिया। माम के दिल की धड़कन अब कुछ और ही स्पीड में जा रही थी। इसका नर्म मुलायम हाथ अब सलार के सख्त मजबूत हाथ में था। माम पूरी तरह इसकी तरफ मुड़ते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। सलार, जिसकी नजरें अभी टीवी पर थीं, बोला, हाँ कहो ना। माम ने अपने धड़कते दिल के साथ कहा, आई लव यू। ये सुनते ही जैसे सलार के वजूद में एक झटका लगा। वो बेसाख्ता माम को देखा, फिर एक ही झटके में इसके हाथ छोड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जिस पर माम ने कहा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनते ही सलार का दिमाग बुक से उड़ गया। वो अचानक खड़ा हो गया। क्या पागल हो गई हो तुम? तुम जानती भी हो हमारा रिश्ता क्या है? मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। माम भी
अचानक खड़ी हो गई। लेकिन मैं आपकी बहन तो नहीं हूँ ना? मैं नहीं जानती मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन जब से आपको देखा है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हर वक़्त आपके बारे में सोचती हूँ और मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है आपको लेकर। सलार इसके और करीब होते हुए बोला, मुझे तुमसे यूँ इतनी बेबाकी की, इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। माम, तुम अभी बहुत छोटी हो। ये बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? माम बोली, मोहब्बत मोहब्बत तो बेइख्तियार होती है ना? ये तो किसी से भी हो जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे आपसे इतनी ही बोल रही थी कि सलार ने इसके होंठों पर अपनी उँगली रख दी। माम, मेरी बात सुनो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कहते हुए सलार ने इसके नरम होंठों पर उँगली फेरी।